नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त कन्हैया लाल राठौर। दोस्तों, जैसा कि मैंने आप सभी को वादा किया था कि मैं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय को लेकर के एक ऐसा खुलासा करूंगा जिससे कि आपको पता चलेगा कि हाल फिलहाल में वर्तमान समय में आखिरकार राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के अंदर चल क्या रहा है। दोस्तों, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय जो कि थिएटर का, नाटक का प्रशिक्षण देने वाला भारत सरकार और भारत सरकार का सांस्कृतिक मंत्रालय का एक इकलौता संस्थान है, एक ऑटोनोमस बॉडी है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की। दोस्तों, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के अंदर सैकड़ों कर्मचारी भी काम करते हैं, जिसमें कुछ स्थायी हैं और कुछ गैर स्थायी। गैर स्थायी से मेरा तात्पर्य है वह वर्कर जो कि अनुबंध यानी कि कॉन्ट्रैक्ट बेस पर राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के अंदर काम कर रहे हैं। आपने अक्सर सुना होगा कि हम किसी भी कंपनी में, किसी भी संस्थान में अगर हम काम करने जाते हैं तो कॉन्ट्रैक्चुअल बेस पर जब आप काम करते हैं तो आपको लगभग मिनिमम 1 वर्ष का कॉन्ट्रैक्ट आपके साथ किया जाता है। ध्यान से सुने, आज की जो ये खबर है ख़ास तौर पर राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के अंदर कॉन्ट्रैक्चुअल बेस पर काम करने वाले एम्प्लॉयज़ को ध्यान से सुननी चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये खबर आपके लिए ही है। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के अंदर जितने भी कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ काम कर रहे हैं, आपको याद होगा कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के अंदर पहले आपका जो अनुबंध होता था, आपका जो कॉन्ट्रैक्ट होता था, वो 1 साल का होता था। 1 साल के घटा करके उसको 6 महीने किया गया। 6 महीने से घटा करके अब आज वर्तमान में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के जो सीनियर अधिकारी हैं उन्होंने इसको 1 से 2 महीने कर दिया है। हर एक कॉन्ट्रैक्चुअल पद अधिकारी का, हर एक कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर का जो समय अंतराल है वो 1 से 2 महीने कर दिया गया है। अगर मैं सही नहीं बोल रहा हूँ तो आप खुद जानते हैं, जो एनएसडी के अंदर कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ है, आपको पता होगा कि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू हो रहा है वो 1 से 2 महीने के लिए किया जा रहा है। आप जानते हैं क्यों हो रहा है? वो इसलिए हो रहा है क्योंकि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के निर्देशक, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के चेयरमैन और कमेटी मिलकर के जितना भी पुराना स्टाफ है उस सभी को वहाँ से हटाना चाहती है और धीरे धीरे अपने लोग, जो कि इनके अपने खास लोग होंगे जिनका कोई राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से लेना देना नहीं है, उन लोगों को ला करके राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के अंदर नौकरी पर रखना चाहते हैं। ये मेरे सूत्रों के हवाले से खबर है और ये बहुत ही पुख्ता खबर है कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के अंदर पुराने कॉन्ट्रैक्चुअल लोगों को हटा करके नए लोगों को उनके स्थान पर लाने की योजना बन रही है। अब सोचने वाली बात यह है कि जो इतने सालों से लोग राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के अंदर काम कर रहे हैं, जिन्होंने अपना जीवन दे दिया, वो आखिरकार कहाँ जाएंगे? मुझे आपके सामने आकर के ये बात इसलिए कहनी पड़ रही है क्योंकि कहीं ना कहीं, कभी ना कभी मैं खुद भी राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का हिस्सा रहा हूँ और मेरी सद्भावनाएँ राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के वर्कर्स के साथ है। पहली बात। दूसरी बात यह है कि आपने देखा होगा कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के अंदर जो स्थायी कर्मचारी भी हैं, बहुत लंबे समय से उनका प्रमोशन नहीं किया गया है। क्यों नहीं किया गया? बहुत बड़ा सवाल है। ये बहुत बड़ा सवाल है कि आखिरकार क्यों नहीं किया जा रहा। इसके पीछे भी दाल में बहुत कुछ काला है। ये जो नए निर्देशक आए, नए चेयरमैन आए, इनकी मिली भगत से ये सब लोग मिलकर के राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय को इतना खोखला कर देना चाहते हैं, इतना खोखला कर देना चाहते हैं कि पूरे विश्व भर में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की गरिमा गिर जाए। तीसरी बात दोस्तों, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के अंदर जहाँ पे इतने सैकड़ों वर्षों से जो लोग काम कर रहे हैं, उनकी तनख्वाह कितनी है? किसी की 15,000 है, किसी की 18,000 है, किसी की 20,000 है, किसी की 25,000 है। ये कॉन्ट्रैक्चुअल की बात कर रहा हूँ मैं। एक असिस्टेंट लेवल का, एक सेक्रेटरी लेवल का व्यक्ति, नाम कन्हैया झा, ओएसडी चेयरमैन। आप खुद सोचिए, क्या ऐसे व्यक्ति की 1,40,000 रुपये तनख्वाह होनी चाहिए क्या? जिसके पास ना तो थिएटर का कोई एक्सपीरियंस है, ना राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का कोई एक्सपीरियंस है,
पूरी देश की जनता को ये सोचना पड़ेगा कि क्या एक असिस्टेंट को, एक ओएसडी को, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के अंदर एक सेक्रेटरी लेवल के वर्कर को क्या 1,40,000 रुपये तनख्वाह मिलनी चाहिए? ये बहुत बड़ा सवाल है, इस पर आपको गौर करना होगा। तीसरी बात, आज तक के राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के इतिहास में जब आप एक पेन खरीदते हैं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के अंदर, उस पर भी 4 लोगों की कमेटी बन जाती है पेन खरीदने के लिए, स्टेशनरी खरीदने के लिए। लेकिन जब 1 करोड़ के काम के 7 करोड़ कर दिए जाते हैं और ये ऑर्डर जारी कर दिया जाता है कि कंपनी के काम पूरा होने से पहले ही 80% पेमेंट उनको रिलीज कर दी जाए, तो इसे आप क्या कहेंगे? दाल में बहुत कुछ काला ही नहीं, पूरी दाल ही काली है। दोस्तों, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय आज वर्तमान समय में कुछ ऐसे चंद मुट्ठीभर लोगों की चपेट में आ चुका है जो कि सिर्फ और सिर्फ अपनी जेब भरने के लिए राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, भारत सरकार, कल्चर मिनिस्ट्री और आम जनता के पैसों को लूटने पर लगे हुए हैं। वो लूटते हैं, लूटते रहें, लेकिन ये जो कुकर्म राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के एम्प्लॉयज़ के साथ ही जो होने जा रहा है, जो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ को जो हटाने की जो योजना बन रही है, ये राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना होगी। दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपको आगाह कर रहा हूँ और मैं भारत सरकार से मांग भी कर रहा हूँ साथ साथ में कि ये जो 1 करोड़ रुपए का 7 करोड़ रुपए कर दिया गया और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के निर्देशक महोदय के द्वारा 3-3 करोड़ रुपए के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, इनकी जांच होनी चाहिए। अगर किसी भी व्यक्ति को ये लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ या मैं गलत बोल रहा हूँ, तो आप मुझे गलत साबित करने के लिए राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की जांच करवाइए, ऑडिट करवाइए, एक एक फाइल की जांच होनी चाहिए। दूध का दूध, पानी का पानी अपने आप हो जाएगा। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के अंदर सब कुछ गलत चल रहा है। अब अगर बहुत से लोग ऐसे कहेंगे कि इसमें मेरा क्या स्वार्थ है, मैं क्यों इस बात को कर रहा हूँ, तो मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं भी रंगमंच से जुड़ा हुआ हूँ, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से भावनात्मक तरीके से भी जुड़ा हुआ हूँ, और मेरे जैसे हजारों लोग जो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय को प्रेम करते हैं, वो कभी नहीं चाहेंगे कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय संकट में घिर जाए, लुटेरों के हाथ में चला जाए और बर्बाद हो जाए। आप दोस्तों, फैसला आपको करना है। क्या ऐसे लुटेरों को राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के अंदर रहने देना चाहिए? अगर नहीं, तो जितने भी राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं, उन सबसे मेरी अपील है, अगर आपको अपना परिवार बचाना है तो आपको राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के निर्देशक, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के चेयरमैन, उनसे जाकर के इस बात पर सवाल करना होगा कि आखिर जब हम पूरी साल यहाँ नौकरी करते हैं तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट 1 महीने के लिए क्यों? और पूरे हिंदुस्तान में एक भी महकमा बता दीजिए जहाँ पर 1 महीने के लिए कॉन्ट्रैक्ट पे किसी को रखा जाता हो। ये मेरा चैलेंज है आपको। और हाँ, ये जो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय को बर्बाद करने की साजिश कर रहे हैं ना लोग, उनको मैं एक बात कहना चाहता हूँ। चाहे वो परेश रावल जी हों, चाहे वो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के निर्देशक हों, मान्यवर महोदय जी, हम रंगकर्मी हैं। ध्यान रहे, एक रंगकर्मी जब अपनी पे आ जाता है ना, तो देश की सत्ता भी हिला देता है। आप तो सिर्फ चंद वर्षों के लिए राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के निर्देशक या चेयरमैन बने हैं। दोस्तों, अभी तक के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।